गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 8 दिसंबर 2020 में। और आज मैं फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 127। थंबनेल देखकर आप सभी लोग पता लगा सकते हैं कि आज की वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है, जिसका टाइटल है सबसे लंबा कौन। और इसको डिजाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। क्या है इस वर्कशीट में, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए जानते हैं। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और फिर टाइटल भी लिखना है। टाइटल है सबसे लंबा कौन। तो वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको इस पिक्चर पे ध्यान देना है। इस पिक्चर में है 6 लोग, पापा, मम्मी, दादी और 3 बच्चे। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में जितने भी लोग हैं इन सभी की लंबाई नाप करके यहाँ पर लिख दी गई है। और हमें बताया गया है कि पिता की लंबाई कितनी है, 174 सेंटीमीटर। माँ की कितनी है, 165 सेंटीमीटर। दादी माँ की 153, राघव की 136, एकता की 100 सेंटीमीटर है और ईशान की 84 सेंटीमीटर लंबाई है। तो सबसे ज़्यादा किसकी लंबाई है, सबसे ज़्यादा लंबाई है पिता की 174 सेंटीमीटर। और सबसे कम लंबाई किसकी है, यानी सबसे छोटा कौन है हाइट में, ईशान, जिसकी सिर्फ 84 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नीचे टेबल दी गई है, इस टेबल में सदस्यों की लंबाई को नाप के लिखा गया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन, राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो आप इस टेबल को देखकर बताइए सबसे लंबा कौन है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, यानी जिसका सेंटीमीटर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लंबा है। कौन है, पिता, 174 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पिता। वेरी गुड। राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है। जब अंतर की बात आती है तो हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो राघव की पिता की कितनी लंबाई है, 174 सेंटीमीटर। इसको ठीक से लिखते हैं, 174 सेंटीमीटर, ये पिता की लंबाई है। और माता की लंबाई कितनी है, 165 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को माइनस आप खुद करेंगे, जो आंसर आएगा आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना होगा। तो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनको कैसे हम कर सकते हैं। हमें कितनी लंबाई चाहिए, 100 सेंटीमीटर। ईशान को और कितना लंबा होना है, 100 सेंटीमीटर और लंबा होना है। तो हमें क्या लिखना है, 100 सेंटीमीटर। अभी ईशान कितना लंबा है, 84 सेंटीमीटर। कितना लंबा है, 84 सेंटीमीटर। अभी इसे और कितना चाहिए। जब ये पूछते हैं कि अभी कितना और चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो फिर आपको पता लग जाएगा कि और कितना बाकी है जो 100 सेंटीमीटर होने में चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, 100 सेंटीमीटर यहाँ पर है कि कितनी लंबाई चाहिए, 100 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। लेकिन अभी कितनी है, अभी 84 सेंटीमीटर है, तो कितनी है, 84 है। तो और कितना चाहिए, जब ये सवाल आता है ना कि कितना और चाहिए, तो उसमें आंसर निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, और माइनस करने का जिम्मा मैं आप पे छोड़ती हूँ। जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है और वही होगा इस सवाल का जवाब। तो ईशान को 100 सेंटीमीटर जाने में और कितनी लंबाई चाहिए वो आप खुद बताएंगे। ठीक है, चलिए अब जिस तरीके से राघव और ईशान की फैमिली, राघव, ईशान, एकता की फैमिली यहाँ पर इन्होंने अपनी हाइट नाप के लिखी है, उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, अपनी हाइट नाप कर लिखनी है। सबसे पहले अपनी खुद की हाइट नापेंगे। कैसे, आप इंच टेप से भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाप कर लिखेंगे, फिर पिता की हाइट लिखेंगे, फिर माता की हाइट लिखेंगे। अगर भाई बहन है तो उनकी हाइट भी लिखेंगे। और इस तरीके से फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब की हाइट आपको यहाँ पर नाप कर लिखनी है। हाइट लिखने के बाद आपके सामने 4 सवाल आएंगे। सबसे पहला सवाल,
आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये टेबल पूरी करनी है, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि परिवार में सबसे लंबा कौन है, उसके बाद सबसे छोटा कौन है, फिर परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है। अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से आपको माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर है 175 और सबसे छोटा नंबर है 90, तो कितना अंतर है, आपको क्या करना है, 175 में से 90 को माइनस करना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, आपको अपनी एग्जैक्ट हाइट यहाँ पर लिखनी है और फिर उसके बाद एग्जैक्ट नंबर आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदाजा लगाइए कि जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो यानी जब आप बड़े हो जाओगे, 12th क्लास पास कर लोगे, है ना, तो आप कितने लंबे हो जाओगे। एज नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, आपकी हाइट पूछ रहे हैं कि हाइट और कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी हाइट और इतनी बढ़ जाएगी। सोचिए और लिखिए, ठीक है। जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को बुजुर्गों को समय देने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। ज्वाइंट फैमिली के महत्व के बारे में उनसे बात भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। जाते जाते कोरोना वायरस से बचने का उपाय, सबसे पहले अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और घर से बाहर जब होंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी अपने और अपने साथी के बीच में ज़रूर बनाकर रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर लेती हूँ आप सभी से विदा, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।